ठीक करके आइए भाई, अपना स्क्रू वगैरह बहुत ज़्यादा ही ढीला हो गया है किसी वजह से। चलिए लीव करते हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, अब अभी लगता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में परेशान होकर यहाँ आगे गलती से, आपने खुद भी कहा कल आता हूँ मैं, तो कल आइए फिर। चलिए हमारे साथ सारे मुस्लिम, एक हमारे राज मौर्य साहब हैं जो हमारे मुस्लिम भाई इंशाल्लाह को लेंगे। जी राज मौर्य साहब। सचिन जी, राज मौर्य साहब ऊपर हैं, आप बोलिए। मौर्य जी। अच्छे, शायद आपका माइक नहीं काम कर रहा है। ऊपर आ चुके हैं सचिन साहब। जी सचिन साहब, हमारे मुस्लिम भाई मैं लूँगा इंशाल्लाह, जैसे कि हमारा ये रूल्स ही रहता है कि थोड़ा मुकद्दम रखते हैं मुस्लिम, इस वजह से। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सचिन भाई। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, मेरा सवाल यह है कि मैं पैगंबर साहब की जीवन गाथा और रहीकुल मखज़ूम पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा कि फ़तेह मक्का से पहले और सुलह हुदैबिया के बीच में रसूल अल्लाह ने उम्रा किया। तो मेरा सवाल यह है कि जब रसूल अल्लाह ने उम्रा किया तब तो काबे के अंदर और काबे के इतराफ में बुद्ध थे, मूर्तियां थी, जो 360 मूर्तियां थी कुरैशों की, वो तो थी। तो फिर रसूल अल्लाह का उम्रा कबूल कैसे हुआ? और फिर अगर रसूल अल्लाह का उम्रा उस वक्त कबूल हुआ और फिर फतेह मक्का के पहले अबू बकर सिद्दीक का हज भी कबूल हुआ, तो फिर उसके बाद फतेह मक्का के बाद वो बुद्ध तोड़ने की और सब उन बुद्धों को, उस मूर्तियों को नजस कहकर उन्हें फिकवाने की, उन्हें तोड़ के बिखरने की जरूरत क्या थी? वो वैसे ही रहने देते। वैसे तो लोगों का ईमान उठ चुका था मूर्तियों पे, और अगर वो मूर्तियों की वजह से ठीक है, अगर आपका सवाल आ गया। अब ये आई थिंक एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है सचिन भाई, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि देखें, इसलिए अब आपके इसी सवाल में ना एक दूसरा जवाब भी, जिससे साबित होता है कि आमतौर पे एक प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम जो है वो काबा की इबादत करते हैं, काबा की पूजा करते हैं। तो इससे ये साबित हो गया हम काबा की पूजा नहीं करते। उसकी वजह बता रहा हूँ। इसी तरीके से मान लें कि एक मुस्लिम जो है वो किसी चर्च में जो है अगर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी, चाहे सामने जो है वो कुछ भी हो। या इसी तरह माने कि एक मुस्लिम जो है वो, उसको कहीं जगह नहीं मिली, अगर उसको किसी पंडित ने कह दिया, इजाजत दे दी कि भाई मंदिर के अंदर ही तुम नमाज पढ़ लो, और उसने वहां नमाज पढ़ ली और सामने जो है वो किसी भी यानी कि किसी भी भगवान की मूर्ति है, तब भी फर्क नहीं पड़ता, नमाज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है यही देखें। इसलिए हम कहते हैं कि हम असल में, इस्लाम जो है वो असल में एक खुदा की इबादत की बात करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां क्या है वहां क्या नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई हमारी। प्योरली जो है इस्लाम के अंदर जो रिलेशनशिप होता है खुदा का और बंदे का, वो बिल्कुल इनफरादी तौर पे होता है, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, बीच में जो है कोई वास्ता नहीं होता। अब रह गई बात के वहां, और आपका ये सवाल सिर्फ फतेह मक्का से पहले और सुलह हुदैबिया के लिए नहीं, ये उस वक्त के लिए भी होगा ना जब मुसलमान मक्का में थे और वहां तो ये सारी मूर्तियां थी, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में जाकर नमाज पढ़ते थे। तो आप उस वक्त के बारे में भी कह सकते हैं कि जब वहां मूर्तियां थे तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जाके काबे में नमाज पढ़ते थे, या क्यों काबे का तवाफ करते थे? हिजरत से पहले भी करते थे वो ये काम, हिजरत के बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया। तो असल यही है कि वो असल में मुसलमान ये अकीदा मानते हैं कि अगर कोई घर पवित्र है और वो खुदा का है, और अगर कोई उसके अंदर गलत काम कर भी दे, अगर कोई उसको कब्जे में लेके उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर भी दे, तो उसका जो असलियत है वो खत्म नहीं हो जाती, वो बाकी रहती है उसके मॉडिफिकेशन के बाद भी। तो इसी तरह मान लें कि कोई और भी घर है, कोई और भी जगह है, ठीक है, अगर उसको किसी ने कब्जे में लेके उसको मॉडिफाई करके उसमें ऐसी चीजें डाल दी जो अन इस्लामिक है, ठीक है, जो इस्लाम के एतबार से गलत है, उसके बावजूद जो उसकी असल चीज है यानी जो उसकी पवित्रता है वो खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये है मेन यानी कि समझने की बात कि इस्लाम में ये शायर है, यानी काबा हमको क्या कहते हैं, हम उसको सिंबल कहते हैं, सिंबल इस्लाम का एक सिंबल है वो। ठीक है, शायर उसके लिए हम लोग आइडेंटिटी या शायर कहते हैं। जैसे अजान है वो हमारा क्या है, मुसलमानों का शायर है। तो अगर कोई इसको काबा को कब्जे में ले करके उसको मॉडिफाई कर दे, उसकी चीजों को मॉडिफाई कर दे, तो उससे जो इस्लाम का असल मैसेज है वो खत्म नहीं होता, या इस्लाम खत्म नहीं हो जाता। क्या आप समझ रहे हैं कि काबा यानी कि गॉड फॉरबिडन, ठीक है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि अगर काबा को कोई खत्म कर देगा, ठीक है, तो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा उससे? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। इस्लाम जो है वो काबे का मोहताज नहीं है। हाँ, इस्लाम का वो एक शायर है, वो एक आइडेंटिटी है,
लेकिन एक सपोज करें कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी तो आनी नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल के बारे में भी जो है प्रोफेसी की है कि वो सारी दुनिया के ऊपर तो घूमेगा फिरेगा, लेकिन वो मदीना और मक्के में नहीं आ पाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि मक्का और मदीना जो है वो हमेशा यानी इस्लाम के यानी कि शायर के तौर पे ही रहेंगे, उसको अब मॉडिफाई नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस के कयामत का समझे ज़ुहूर हो जाए एक तरीके से, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस्लाम को, ये असल मैसेज देना है। लेकिन क्या अब इसमें दूसरा सवाल होगा, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप लोग इतनी ज्यादा जो है उसकी कदर क्यों करते हैं, या उसकी, क्योंकि वो हमारे शायर हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, वो हमसे जुड़ा हुआ एक रिश्ता है उसका, इसलिए जो है हम उसके लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं, उसके लिए जो है हम कह लें कि जी जान लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सचिन भाई। अच्छा, और इन्हें वो एक एक्स्ट्रा में बात किया तो इन्होंने वो बोला ना कि फिर बाद में उसे क्यों तोड़ा, तो फिर नहीं रखना था, ऐसे ही रखना था। तो बाद में पहले पॉलिटिकल पावर नहीं थी, बाद में इख्तियारात नहीं थे। अच्छा हाँ, इनका ये भी सवाल था कि फिर बाद में उसको क्यों किया, क्योंकि देखें जो असली है तो उसको असली हालत पे लाना है ना, तो वो तो मॉडिफिकेशन था, बीच में मॉडिफाई कर दिया था उनको जो कि गलत था, तो गलत जब अब हमारे पास मौका है उसको करेक्ट करने का, तो उसको हम करेक्ट करेंगे ना। कोई चीज अगर गलत बन गई है और अब हमारे पास वो मौका है कि उसको हम फिर से दुरुस्त कर सकें, सही कर सके, तो उसको हम सही कर देंगे। तो फिर बाद में जब मुसलमानों के पास वो मौका आ गया कि उसको करेक्ट कर सकते हो, तो उन्होंने उसको फिर अपनी ओरिजिनल हालत पे, जो असली हालत थी, उस पे ले आए वो। इनको मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आजकल के टाइम की, कि आजकल कुछ लोग जो है जब गवर्नमेंट में आते हैं तो उनको लगता है कि असल नाम जो है शहरों के कुछ और है, तो वो चेंज कर देते हैं। जैसे वैसे ही यहाँ का भी सीन है, जैसे वहाँ पे वो नाम चेंज कर देते हैं, उनको लगता है कि ये असल नहीं था, असल पे ले आते हैं, यानी जो उसका पहले जो था उस पे ले आते हैं। उसी तरीके से वहाँ पे भी हुआ। मेरे ख्याल से सारे जितने भी आपने सवाल किए ना सचिन में, उसके जवाब आ गए। कोई और सवाल आपका? हाँ, तो मेरा यही कहना है, तो मेरा ये कहना है कि अभी जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला चल रहा है, तो उसमें अगर मस्जिद में जो मेंबर है वहां पर एक शिवलिंग लगा दे, तो मुसलमान जो है जुम्मे के दिन जुम्मा पढ़े, फिर वो मस्जिद को गौमूत्र और गंगा जल से धो देंगे, फिर हिंदू अपनी इबादत करेंगे, ये हो जाएगा। तो सचिन भाई समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए सचिन भाई, इसमें जो है कई अलग अलग एस्पेक्ट है। सबसे पहली बात तो उस पे हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है कि जो दावा है, ठीक है, जो उसमें एक दूसरा फरीक है जो उसके मंदिर होने का दावेदार है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्प्यूट है कि भाई आपकी बात इस तरीके से ये बात दुरुस्त नहीं है आपकी, आप जो दावा कर रहे हो वो दावा ही दुरुस्त नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप समझे कि जो अयोध्या का केस था, ठीक है, बाबरी मस्जिद या राम टेम्पल का जो केस था, उसमें भी ये उसके वर्डिक्ट में है, बल्कि कि हमें ऐसे सबूत तो नहीं मिले हैं जिससे हम कंफर्म कह सकें कि वो दावा दुरुस्त है, लेकिन उसको दूसरे बेसिस पे जो है उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप बना लो, और दूसरे फरीक को उन्होंने दूसरी जगह दे दी कि आप वहां जो है मस्जिद बना लो, ठीक है। तो ये एक तो हिस्टोरिकल इसमें डिस्प्यूट है कि वो दावा ही दुरुस्त नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसमें एक लीगल, क्योंकि आप देखिए इंडिया का जो एक कह लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उसके लीगल एस्पेक्ट को भी देखना पड़ता है, हमेशा देखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है ना कि इंडिया जो है बिलोंग्स टू एनी रिलीजन, कि वो जो है जैनियों का कह लें देश है, या वो जो है वो हिंदुओं का देश है, या वो जो है वो मुसलमानों का देश है। इंडिया तो किसी एक का देश है नहीं, यहाँ सब बराबर है, सबकी नजर में बराबर है, सारे फरीक बराबर है। तो अब क्या ये मुमकिन है कि कोई जैनी आके किसी हिंदू टेम्पल पे कह दे कि भाई नहीं हम तो इस पे कब्जा करेंगे? नहीं कर सकता ना वो। आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह जो लीगल स्टेटस अभी है किसी चीज का, मस्जिद, उस पे आप ऐसा कैसे करोगे यार, आपका आके आप अपना दावा बोल दोगे कि नहीं हम इसको मंदिर बनाएंगे। ये इंडिया का जो, या तो फिर आप ये कहोगे भाई हमें नहीं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, हम इस फ्रेमवर्क को नहीं मानते, सब गया भाड़ में, हमारी मर्जी बस चलेगी, हमारी आस्था बस चलेगी। अगर आपका ये दावा है तो ठीक है, फिर एक दूसरा इशू है, एक दूसरा एस्पेक्ट है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि हम इस सारे फ्रेमवर्क को मान रहे हैं, उसके बाद उसकी जो अभी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है उसको हम नहीं मान रहे, तो ये दुरुस्त रवैया नहीं है। ठीक है सचिन भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाबरी मस्जिद के इशू के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर उसका नाम क्या है, कि इस हादसे के बाद, बाबरी मस्जिद के हादसे के बाद किसी भी और मस्जिद पे क्लेम नहीं किया जाएगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट है, और ये पार्लियामेंट में पास किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं इसमें श्योर हूँ एक्चुअली, ये ऐसा अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है सचिन भाई।
ये पहली बात देखिए, बाबरी मस्जिद में तो वो आर्कियोलॉजी का इशू है और वो तो सचिन भाई, साबित मेरे नहीं हो ख्याल से पाया। आपका जो सवाल था शुरू में उसका नहीं सचिन जवाब भाई दे देखें, दिया। अब आप देख, मैं आपको बिल्कुल एक कह लें कि मैं किसी एक पक्ष को नहीं रख के सामने, मैं आपको एक बिल्कुल ऐसा आंसर आपको नहीं लगा होगा मेरे आंसर से कि मैं खामखा जो है वो किसी एक पक्ष के जा रहा हूँ। बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि चीजों को हमें समझना कैसे चाहिए। तो हम अगर इस तरीके से समझेंगे ना, तो फिर ये जो दावे हैं ना, ये सब वैलिड नहीं होते, क्योंकि आप एक चीज के एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी पे सवाल उठा रहे हैं जो कि ये हमारे लीगल फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठता। तो ऐसा तो फिर आप आके मेरे घर के बारे में भी दावा कर देंगे कि भाई ये हमने ख्वाब में देखा है कि यहाँ ये मंदिर था, और पर शुरू कर देंगे हमारे घर पे कब्जा कर लेंगे। तो इसके अंदर बहुत लीगल जो है वो इश्यूज हैं। जो यही हो रहा है कि आप देखें ना, अब एक लिस्ट जारी कर, मैंने देखा कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक लिस्ट घूम रही है कि ये मस्जिदें हैं जिसको हमें बदलना है मंदिर में। तो ये कहाँ जाएगा ये बताइए। इस तरह तो फिर आप हर यानी चर्च के ऊपर, हर मस्जिद के ऊपर, हर जो है कह लेंगे जैन के मंदिरों के ऊपर, हर जो है बौद्धिस्टों के मंदिर, अब इवन देखें जो बौद्धिस्ट हैं, जो उनका भी यही दावा है कि आपने जो उनके बहुत सारे मंदिरों को, पता नहीं मुझे आप हिंदू है या सनातनी है या छोड़ चुके हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका भी बहुत सारा दावा है कि हिंदुओं ने जो है उनके बहुत सारे मंदिरों पे कब्जा जमा रखा है। इवन जो बड़े बड़े मंदिर हैं जिसको हिंदू यानी कि एक जैसे कि बड़े बड़े मंदिर बताते हैं, उन सब के बारे में बौद्ध का दावा है कि ये तो असल में हमारा था, इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। अगर तुम गौर से उनकी मूर्तियों को देखो तो वो तो बौद्ध की मूर्तियों के जैसे हैं, बौद्ध का ये अवतार है उस मूर्ति में, वो अवतार है उस मूर्ति में। तो इस तरह के दावे तो बहुत है। आप इवन रेशनल क्या जर्नी है, क्या चैनल है, वो दिन भर दिन रात बैठ के ऐसे दावे करते रहते हैं। तो ऐसे दावे करना तो कुछ भी कर सकते हैं आप करने को, लेकिन क्या ये एक लीगल फ्रेमवर्क में, आप जिस फ्रेमवर्क में रह रहे हैं वहां ये दावा दुरुस्त है? उसका जवाब है नहीं, ये दावा दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो आप जो है आप मेरे उस आंसर को जो मैंने मक्का से कहा है उसको आप यहाँ के ज्ञानवापी या दूसरे मस्जिद पे आप रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरे फ्रेमवर्क में रह रहे हैं ना, वो एक दूसरा फ्रेमवर्क है। ठीक है सचिन भाई, मैंने आपको लिया भी और जवाब भी दे दिया गया आपका। नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी। ओके, ठीक है, चलें। हमारे साथ जो हैं वो